यहाँ से 80 किलोमीटर है मेरा घर, इसलिए भाई बहुत ज़्यादा ईवी में आपको भटकने का ऑप्शन नहीं है। मीन्स अगर भटक गए तो आपको थोड़ा सा जो आपने प्लान किया हुआ है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैप पे नज़र रखिए, मैप नहीं मिल रहा है तो लोगों से पूछिए। लेकिन ज़्यादा आगे जाके अगर मैं पूछता तो मेरे 8-10 किलोमीटर के मान लो रेंज वेस्ट हो जाती, तो मुझे फिर सोचना पड़ता रास्ते में और टेंशन आती, एंजाइटी आती रेंज की। तो ये तो है भाई, ईवी के साथ चल रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो ज़्यादा आप लापरवाह नहीं हो सकते हैं इसके साथ। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह आपको रहना होगा स्पीड के मामले में और मैप्स के मामले में, यानी कि रूट के मामले में। तो ये चीज़ है। बाकी देखिए पावर लाइन आपको बार बार मैं दिखाते रहता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बहुत है इधर और दूसरे स्टेट्स में जाती है। यहाँ से एनटीपीसी कोरबा वगैरह में है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये सारी चीज़ें हैं, एनटीपीसी बोलते हैं। तो ये बात है। चलिए भाई, इधर का रोड और पैची है, अच्छा है, पैची रोड है तो हमारी स्पीड पे जो है वो कंट्रोल रहेगा, लगाम रहेगा। 20 किलोमीटर आ चुके हैं शहर से और 116 का रेंज बचा हुआ इसमें दिखा रहा है जो। और इस तरफ ना पूरे आपको बबूल के पेड़ बहुत ज़्यादा दिखेंगे। बबूल है ये सारे पेड़ जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग कलर के हो जाते हैं। ये बबूल ही बबूल है चारों तरफ, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस एरिया में बबूल के पेड़ बहुत ही ज़्यादा दिखेंगे। हमारे अगर बिलासपुर एरिया की बात करें तो उधर थोड़े कम हैं। तो इधर बबूल का हम आते थे गांव में, तो बबूल का दतून वगैरह करते थे बचपन में, वो सारी चीज़ें याद है। अभी भी लोग करते हैं दतून, क्योंकि ईज़िली रेडीली अवेलेबल है बबूल। अब बबूल नाम का टूथपेस्ट भी निकल गया है, क्योंकि बबूल इस यूज़ में आता है दतून करने के। तो टेस्ट अच्छा रहता है वैसे उसका, बट ब्रश करने के बाद वो करने से पता नहीं इतना ऐसा लगता है साफ़ नहीं हुआ है करके, और अपने को ट्रिक भी नहीं पता। उसको आप चबा के ब्रश जैसा बनाते हैं ना, बहुत ही अच्छा ब्रश जैसा इसका दतून बनता है। कोई कर रहा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। अरे यार थूक दिया यार, कोविड के समय कोई थूकता है तो फट जाती है। एक तो ऐसे भी थूकना नहीं चाहिए, थूक बहुत ही प्रेशियस चीज़ है। कई लोग का खाना नहीं पचता, इसीलिए ज़्यादा थूकते हैं तो खाना नहीं पचता। थूक में भी आपका डाइजेस्टिव चीज़ें होती है जो आपके खाने को पचाती हैं, तो थूके ना फालतू में, बहुत ही प्रेशियस चीज़ है। एटिकेट बोला जाए तो ज़बरदस्ती थूकना एक अच्छा एटिकेट भी नहीं कहलाता है, क्योंकि वो हेल्थ के लिए बेहतर। और आपको बता दूँ कि थूक में ना प्रोटीन भी आपका वेस्ट होता है, शरीर का प्रोटीन। जो ज़्यादा थूकता है या तो कह रही है तो मेडिकल वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत लोग जानते नहीं हैं यार, इसलिए बता रहा हूँ कि थूकने से आप पतले भी हो सकते हो, यानी कि आपका प्रोटीन लॉस हो सकता है। वैसे वाले पतले नहीं, कमज़ोर वाले पतले। तो थूके ना फालतू में यार। ये बहुत बड़ा एक मैसेज है, बात छोटी सी है लेकिन मैसेज बड़ा है। तो आपके यहाँ कोई भी ऐसा आसपास दोस्त हो, उसको टोकें और उसकी एक तरह से हेल्थ बचाएं उसकी यार। चलिए, रोड तो बम्पी है थोड़े से, चलेगा। 23 किलोमीटर चल लिए हैं। थोड़ा सा कहीं हवा यानी कि छाया देख के रेस्ट करते हैं। मौसम धूप ज़रूर है, हवा ठंडी है, क्योंकि अभी ठंडी और गर्मी के बीच का मौसम है। तो छाया में रेस्ट करेंगे, मज़ा आएगा, एक सूदिंग इफ़ेक्ट आएगा। वैसे तो धूप में भी बुरा नहीं लग रहा है, मैंने जैकेट भी पहना हुआ है फिर भी। ये देखिए भेड़ वाले जो है राजस्थान से आते हैं यहाँ पे चराने छत्तीसगढ़ में, वो देखिए राजस्थानी भाई। तो इधर बबूल वगैरह है ना, तो शायद इसलिए आते होंगे। वैसे तो ये लोग पूरे इंडिया में ही घूमते रहते हैं, जब उधर सूखे का सीज़न आता है तो ऐसे ही जीवन यापन करते हैं। थोड़ा सा गड्ढा ज़्यादा था यार यहाँ। मेरा मामा गांव है यार, फिर भी ना मैं इस रोड में लाइफ में बहुत कम बार गया हूँ, 1, 2, 3 बार ही गया हूँगा, क्योंकि मैं उधर से बिलासपुर से जाता था 50 किलोमीटर, वहीं से वापस आ जाता था। वहाँ भी बहुत 1-8 साल पहले आया हूँगा। तो ये रोड में एक चीज़ तो है यार, ध्यान दे पा रहा हूँ मैं, दुकान वगैरह नहीं है। मतलब अगर मेरे को चार्ज करने, ये एक दुकान दिखा, दुकान मतलब दूर दूर पे है, ऐसे लगातार नहीं है। जैसे अभी मेरे को चार्ज करने की ज़रूरत पड़ी तो बहुत दूर ढकेलना पड़ जाएगा, तो भाई इसलिए मैं रिस्क नहीं लूँगा। कई लोग बोल रहे हैं इतना रेस्ट करना पड़ रहा है ईवी में, तो क्या मतलब ईवी लेने का। भाई ईवी का मतलब नहीं है तो अब मत लीजिए,
लेकिन मेरे लिए मतलब है, क्योंकि ये मेरे पैसे बचा रहा है, मेरे को फ्री में एक तरह से ऑलमोस्ट घुमा रहा है विदाउट एनी नॉइस। उसके अलावा कंफर्ट जो है इसमें वो मैं दूसरी बाइक में नहीं फील कर पा रहा हूँ। अगर मैं स्लो चलाता हूँ तो जो कंफर्ट मेरे को इसकी सीट्स में, इसकी राइड क्वालिटी में मिल रहा है वो नहीं मिलता है दूसरी गाड़ियों में। तो इसलिए तो और शौक भी है एक मेरा कि ईवी चला रहा हूँ, इसलिए मैं इतने लंबे ट्रिप कर पा रहा हूँ। पेड़ ज़बरदस्त है। तो ये चीज़, हाँ ब्रेक की बात करते, ब्रेक बोल रहे हैं लोग इतना लेना पड़े तो क्या मतलब भाई। ब्रेक मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मजबूरी है, ब्रेक इसलिए ले रहा हूँ कि मैं रास्ते का मज़ा लेना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, मैं फर्स्ट लोगों में से हूँ जिनको ये गाड़ी मिली है, और मैं फर्स्ट लोगों में से हूँ जो इतनी लंबी राइड कर रहा है ईवी से। वैसे तो शहर के लिए बनी है बेसिकली, तो जो चीज़ पहला करता है कोई तो उसको एक कॉशन के साथ, यानी सावधानी के साथ करना होता है। ये नहीं कि मैं एकदम से भगा के कर दूं, अभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाएं तो हम फंस जाएं बीच में। तो हम प्रिकॉशन के लिए ले रहे हैं, रुकने में हमारे पास समय है तो दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए रुक रहा हूँ ताकि मेरे को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आए इस गाड़ी में और मैं बिना रुके भी लंबी दूरी जा पाऊँ अगर मैं चाहूँ तो। ज़बरदस्ती लगातार मेरे को जाना है ऐसे बोल के कोई सज़ा थोड़ी मिली हुई है कि तुमको यहाँ से वहाँ पहुँचना है। हम तो अपनी फ़न के लिए, अपनी खुशी के लिए और एक इसकी टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं। तो टेस्टिंग धीरे धीरे होती है, ना कि एक ही बार में आप कश्मीर से कन्याकुमारी निकल गए। तो भाई ये बात है। तो नेगेटिव आपको कमेंट्स करने वाले ज़रूर मिलेंगे। एक्चुअल में वो लोग इस बात से जलते हैं कि हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो ये बंदा कर रहा है, या वो अपनी कमी को दूसरों की बुराई करके छुपाना चाहते हैं। तो ये बात है। बाकी चलिए, ऐसे लोगों की बात ही क्या करना।